कक्षा 12 में अध्ययनरत प्रिय छात्रगण, पिछले चर्चा के विषय में हम लोगों ने श्री रामधारी सिंह दिनकर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर संक्षिप्त प्रकाश डालते हुए अपने पाठ्यक्रम में संकलित पुरूरवा उर्वशी संवाद में से पुरूरवा के प्रसंग का अध्ययन किया, उसके प्रश्नों के बारे में चर्चा की, उसकी व्याख्या की। आज उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उर्वशी का जो कथन है, उर्वशी के द्वारा दिया गया परिचय है पुरूरवा का, को वह हम लोग अध्ययन करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। साथ में उसके प्रश्नों पर, उस पर आधारित प्रश्नों की भी चर्चा हम लोग करेंगे। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था, उर्वशी इंद्र की अप्सरा है जो पुरूरवा के पराक्रम और विशिष्ट सौंदर्य से आकर्षित होकर के उसके साथ प्रणय संबंध स्थापित करती है। पुरूरवा ने पूर्व में अपना परिचय दिया, अब उर्वशी भी अपना परिचय पुरूरवा को दे रही है। दिनकर जी ने उर्वशी के रूप में नारी जाति का प्रतिनिधित्व कराया है। यहाँ पर उर्वशी एक नारी के रूप में, नारी के अस्तित्व के रूप में, नारी के गरिमा के रूप में, नारी के व्यक्तित्व के रूप में और नारी की जो वास्तविक स्थिति है उसका चित्रांकन करती हुई अपना परिचय दे रही है और अपने माध्यम से समस्त नारी जाति का परिचय दे रही है। उर्वशी का कथन देखिए, ध्यान दीजिए। पर क्या बोलूं, देखिए कितना संकुचित भाव से अपना कहना प्रारंभ करती है। कहना चाहती है कि मैं क्या कहूं अपने बारे में, कैसे कहूं। अपना विशिष्ट परिचय देते हुए उसको कुछ संकोच सा लगता है, परंतु उस संकोच को फिर वो दरकिनार करते हुए आगे की ओर बढ़ती है। क्या बोलूं, क्या कहूं, भ्रांति यह देह भाव, कहती है उर्वशी। पुरूरवा, जिस शरीर यष्टि को तुम देख रहे हो, मेरे जिस इस तन को तुम देख रहे हो, ये काया, ये सब भ्रांति है, ये भ्रांतिमान है। इसमें किसी प्रकार का कोई सच नहीं दिखाई दे सकता। ये शरीर विन्यास भ्रांति के अलावा कुछ भी नहीं है। वास्तव में हमारे यहाँ सनातन धर्म में कहा गया है, छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। ये जो शरीर है ये नश्वर है, आत्मा ही केवल शाश्वत है, तो शरीर को बहुत महत्व नहीं दिया गया। वही बात यहाँ पर कहती है उर्वशी की, हे पुरूरवा, ये जो हमारा शरीर है, ये सौंदर्य यष्टि है, ये भ्रांति है। मैं मनोदेश की वायु, अब कहना चाहती है, अपना स्पष्ट परिचय देती है, मैं मनोदेश की वायु हूँ। कल्पना के रूप में मैं हर व्यक्ति के अंदर प्रवाहित होने वाली एक समीर हूँ, हवा हूँ, जो हर व्यक्ति के, हर पुरुष के अंदर विद्यमान रहती है, प्रवाहित होती रहती है। व्यग्र, व्याकुल, चंचल, इतने गुणों का परिचय देखिए। व्यग्र, उतावलापन, मेरे रूप में उतावलापन रहता है, चंचलता रहती है और व्याकुलता भी रहती है। निश्चित रूप में हर पुरुष के अंदर जो नारी की कल्पना होती है, उसके संदर्भ में उसके अंदर व्याकुलता, उतावलापन और व्यग्रता, चंचलता दिखाई देती है, अनुभूत की जा सकती है। अवचेत प्राण की प्रभा, कितना सूक्ष्म वर्णन किया है दिनकर जी ने। कहते हैं मैं अवचेतन प्राण की प्रभा हूँ, आभा हूँ, ज्योति हूँ, वर्तिका हूँ, कि जो दिखाई नहीं देती परंतु व्यक्ति के अवचेतन में हर क्षण अपने अस्तित्व को प्रकट करती है, अनुभूत कराती है। चेतना के जल में, कैसे? चेतना रूपी जल में वो विद्यमान रहती है। आगे इतना बढ़िया रूपक बनाया है, चेतना के जल में मैं रूप, रंग, रस, गंध, पूर्ण साकार कमल, अपने को कमल का एक पर्याय, एक रूपक, एक प्रतीक बताती हुई कहती है कि मैं वह कमल हूँ जो चेतना के जल में उत्पन्न होता है। व्यक्ति की चेतना में वो रहता है और उसमें रूप, रस, गंध, जो ये गुण हैं, सौंदर्य के तत्व हैं, ये विद्यमान रहते हैं। यहाँ पर रूपक अलंकार के माध्यम से कवि ने स्त्री सौंदर्य को एक कमल बताया। कमल ही क्यों बताया है? कमल एक पवित्र भाव है, कोमलता है कमल में, पवित्रता है और सुंदरता भी है, आकर्षण भी है। इतने गुणों को समाहित करते हुए
स्त्री सौंदर्य का चित्रण करके दिनकर जी ने अपनी कोमल कांत भावनाओं का यहाँ पर चित्रण किया है, अभिव्यक्त किया है और स्पष्ट किया है कि हमारे अंदर अग्निगर्भा हृदय तो है, साथ में ही कोमल कांत संवेदनशील हृदय की गहराइयाँ भी है, जहाँ पर उर्वशी जैसे सौंदर्य का चित्रण करता हुआ कवि अपने भावों को व्यक्त करता है। आगे अपने व्यक्तित्व, अपने अस्तित्व का परिचय देती हुई उर्वशी कहती है कि मैं नहीं सिंधु की सुता, तुलना करती है विभिन्न प्रतीकों से कि मैं सिंधु की सुता नहीं हूँ, मैं सागर से समुद्भूत उसकी कन्या नहीं हूँ, जो तलातल अतल वितल पाताल छोड़, पाताल के जो खंड हैं तल अतल वितल सुतल विभिन्न खंडों को छोड़ करके नीले समुद्र को फोड़ और नीले समुद्र की जलराशि को तार तार करती हुई झलमल फेनांशुक में प्रदीप्त झिलमिलाती हुई लहरों के ऊपर फेनांशुक, फेन अंशुक, फेन का अर्थ झाग, अंशुक माने वस्त्र, झाग रूपी नीले वस्त्रों को धारण करते हुए नाचती उर्मियों के सिर पर, उर्मियां लहर, लहरों के सिर पर मैं नृत्य करती हुई नाचती हुई मैं नहीं महातल से निकली, महातल से नहीं निकली हूँ, अर्थात मैं समुद्र से नहीं निकली हूँ। कहना चाहती है जिस प्रकार से लक्ष्मी जी का अवतरण समुद्र से हुआ है, तो मैं वो लक्ष्मी स्वरूपा नहीं हूँ। मैं समुद्र के विभिन्न खंडों को, पाताल के विभिन्न खंडों को, विभिन्न क्षेत्रों को, विभिन्न तलों को फोड़ती हुई, सिंधु के जल को फाड़ती हुई, नष्ट करती हुई और लहराती हुई उनकी तरंगों पर मैंने नाचती हुई नहीं आई हूँ। फिर पर चले थी, फिर ये तो हुई समुद्र की तुलना। अब आकाश की बात करती है, मैं नहीं गगन की सुता, मैं आकाश की भी कोई तनया नहीं हूँ, पुत्री नहीं हूँ, कन्या नहीं हूँ। फिर जो तारकों में पुलकित, वह सुता, वह कन्या जो तारकों से, जो तारों में लहराती हुई, झूलती हुई नीचे की ओर आ रही है, मैं वो भी नहीं। मैं नहीं व्योमपुर की बाला, मैं कोई स्वर्ग की, देवलोक की कन्या नहीं हूँ, जो और विधु की तनया चंद्रिका संग, मैं विधु का अर्थ चंद्रमा, चंद्रमा की पुत्री, तनया का अर्थ हुआ पुत्री, तो चंद्रमा की मैं पुत्री नहीं हूँ, जो चंद्रिका के साथ, चांदनी के साथ, ज्योत्सना के साथ पूर्णिमा सिंधु की परमोज्ज्वला तरंग, पूर्णिमा के रूप में प्रकाशित होती हूँ और सिंधु की परमोज्ज्वला तरंग, उस पूर्णिमा की जो रात है उसका प्रतिबिंब, चंद्रमा का प्रतिबिंब सागर की लहरों पर जब पड़ता है तो चारों ओर सुंदर एक वातावरण का निर्माण होता है। तरंगायित वातावरण की मैं वो शोभा भी नहीं। मैं नहीं किरण के तारों पर झूलती हुई भूपर उतरी। कहती है उर्वशी कि मैं किरण के तारों के माध्यम से लहराती हुई वसुंधरा पर नहीं उतरी हूँ। कहना चाहती है कि मैं सागर से भी समुद्भूत नहीं हूँ और गगन से भी मेरा अवतरण नहीं हुआ है। अंबर में फिर क्या हूँ मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प, मैं वह पुष्प हूँ जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई गोत्र नहीं है, जिसका कोई परिचय नहीं है, जिसका कोई आदि और अंत नहीं है। अंबर में उड़ती हुई मुक्त आनंद शिखा इतिवृत्त ही, कहते मैं वो आकाश में उड़ती हुई आनंद शिखा हूँ, आनंद की ज्योति हूँ, आनंद की वर्तिका हूँ, जिसका कोई इतिहास नहीं है, इतिवृत्तहीन, जिसका कोई इतिहास नहीं, जिसका कोई अस्तित्व भूतकाल में देखा नहीं जा सकता। फिर सौंदर्य चेतना की तरंग, मैं एक सौंदर्य चेतना की तरंग हूँ, लहर हूँ। ये क्यों लहर है? ये कहना चाहती है कि मैं किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाने वाली कोई स्त्री नहीं हूँ, कोई अप्सरा नहीं हूँ। मैं हर व्यक्ति के अंदर चेतना में, उसके अवचेतन में सौंदर्य की चेतना के रूप में विद्यमान रहती हूँ। हर पुरुष मेरी चेतना को, मेरे अस्तित्व को महसूस करता है, उसकी अनुभूति करता है। सुर नर किन्नर गंधर्व नहीं। फिर कहती है, फिर तुलना करती है अपना, कहती है कि मैं कोई देवता नहीं, मैं कोई नर नहीं हूँ, मैं कोई किन्नर नहीं हूँ। ये सब देवताओं की ही उपजातियाँ हैं, प्रजातियाँ हैं। गंधर्व भी नहीं हूँ, प्रिय
मैं केवल अप्सरा, हे प्रियतम मैं केवल एक अप्सरा हूँ। और वो अप्सरा कैसी कि विश्व नर के अतृप्त इच्छा सागर से समुद्भूत। जो विश्वात्मा है, जो विश्व नर है, उसके अतृप्त जो कभी तृप्त न होता हो, जो कभी संतुष्ट न होता हो, उसके इच्छा सागर से, इच्छा रूपी सागर से, सिंधु से समुद्भूत अर्थात उत्पन्न मैं विश्व नर के अतृप्त इच्छा सागर में रहती हूं और वहीं से मेरा जन्म होता है। प्रिय छात्रों, निश्चित रूप से जो हमारी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, वो अतृप्त होती है। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरे की इच्छा प्रारंभ हो जाती है, दूसरी अभिलाषा जागृत हो जाती है। उर्वशी यही कहना चाहती है कि मैं वो सौंदर्य की अभिलाषा हूँ, मैं वो रूप की कामना हूँ जो हर व्यक्ति के हृदय में विद्यमान रहती है। जन जन के मन की मधुर वन्ही, वन्ही का अर्थ आग, मैं वो आग हूँ जो हर व्यक्ति के अंदर, जन जन के मन में प्रदीप्त रहती है, जलती रहती है, प्रज्वलित रहती है। प्रत्येक हृदय की उजियाली, और प्रत्येक हृदय में प्रदीप्त अर्थात उजाला करने वाली है, उजियाली है, प्रकाशित करने वाली है, प्रत्येक हृदय को जगमग करने वाली है। वास्तव में अगर व्यक्ति के अंदर इच्छाएं न हो, कामनाएं न हो, तो वो किसी कार्य को करने के लिए अग्रसर ही नहीं होता है। तो कहीं न कहीं हमारी कामनाएं हमको कर्म के लिए प्रेरित भी करती हैं, लेकिन वही अतिरिक्त कामनाएं हमको कहीं न कहीं अपने पथ से भटकाने का भी प्रयास करती हैं। तो यहाँ पर शाश्वत, सही और श्रेष्ठ कामनाओं की बात करती हुई उर्वशी कहती है कि मैं प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को जगमग भी करती हूँ, प्रकाशित भी करती हूँ। नारी की मैं कल्पना चरम, यदि मैं वो चरमोत्कर्ष हूँ, वह कल्पना का चरमोत्कर्ष हूँ जो नारी की कल्पना के रूप में पुरुष के हृदय में स्पंदित होती रहती है, उसके हृदय में हर क्षण विद्यमान रहती है और उसको अनुभूति कराती है सौंदर्य की, नारी सौंदर्य की। नर के मन में बसने वाली, मेरा निवास, मेरा आवास पुरुष के मन में है, उसके अवचेतन में है, उसके इच्छा सागर में है। विषधर के फण पर अमृत वर्ती, विषधर सर्प, सर्प के ऊपर फण पर, उसके फण पर अमृत वर्तिका के समान जैसे चिन्ह होता है, कहते मैं उसी प्रकार विषधर के सर पर, फण पर अमृतवर्ती, वो अमृतवर्तिका हूँ, वो ज्योति की का पुंज हूँ जो सर्प के सिर पर बना रहता है। अर्थात मुझको पूर्ण करने में विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी आती हैं। इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हमें कभी कभी बड़ी भयंकर परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है। तो ये मैं वो इच्छा हूँ, मैं वो अभिलाषा हूँ, मैं वो कमल हूँ, मैं वो रूप हूँ, मैं वो नारी हूँ, मैं वो सौंदर्य हूँ जो विषधर के सर पर, फण पर अमृत वर्तिका के रूप में विद्यमान रहती हूँ। उद्धत अदम्य बर्बर बल पर रूपांकुश क्षीण मृणाल तार, कितना विशिष्ट वर्णन यहाँ पर दिनकर जी ने किया है सौंदर्य का। कहते मैं वो सौंदर्य का स्वरूप हूँ जो उद्धत रहता है, जिसमें जिसका कोई अंकुश नहीं है, निरंकुश है, बंधन मुक्त है, स्वतंत्र है, अदम्य है, बड़ा ही उसमें जोश है, उत्साह है, साहस है, क्षमता है। बर्बर बल पर भी, और यही सौंदर्य ऐसे उद्धत अदम्य बर्बर बल पर रूप रूपी अंकुश के रूप में मैं विद्यमान रहती हूँ। अर्थात चाहे जितना बर्बरता हो, चाहे जितना हिंसा हो, चाहे जितनी समस्याएं हो, मेरा जो सौंदर्य है या मैं जो हूँ वो उन सब पर एक नियंत्रण के रूप में, एक नियंत्रक के रूप में, अंकुश के रूप में रहती हूँ। और क्षीण मृणाल तार, मृणाल कमल की नाल को कहते हैं, तार जो कमल की नाल के भीतर, उसके अंदर एक महीन सा एक धागा होता है। अति क्षीण मृणाल के तार होते ता ऊपर, लिखा है बोधा ने कि मृणाल के तार के ऊपर से निकलना प्रेम के पथ पर जिस प्रकार चलना कठिन होता है। तो मृणाल का तार बड़ा महीन होता है लेकिन बड़ा मजबूत होता है अपनी अवस्था के अनुसार। तो कहती मैं वो मृणाल तार हूँ, मैं वो एक सूक्ष्म तार हूँ जो
अदम्य, दुर्धर, बर्बर ऐसी हिंसक प्रवृत्तियों पर एक रूप के अंकुश के रूप में विद्यमान रहता हूँ। अर्थात मेरे द्वारा ये सारी हिंसात्मक प्रवृत्तियां नियंत्रित हो जाती हैं, उन पर मैं नियंत्रण पा लेती हूँ। अब ये जो अगला पैराग्राफ है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से और सुनिएगा। अब अपना और परिचय देती है, विशिष्ट परिचय अपना देती है। उसकी जो पराकाष्ठा है सौंदर्य की, दिनकर जी ने इस पर अपना चिंतन प्रस्तुत किया है, व्यक्त किया है। क्या कहती है कि मेरे सन्मुख नत हो रहते गजराज मत, मत माने उन्मत्त, मदमस्त होकर जो उद्धत होते हैं, कि मेरे समक्ष आते ही भयंकर से भयंकर मदमस्त गजराज भी शांत हो जाते हैं, अपनी उद्दंडता को त्याग देते हैं और केसरी शरभ शार्दूल भूल निज हिंस भाव, चाहे शेर हो, चाहे शार्दूल हो, चाहे शरभ हो, चाहे जितने जंगली जानवर हों, पशु हों, वो अपना हिंसक भाव विस्मृत कर देते हैं। उनकी स्मृति पटी से सारी हिंसा की भावना तिरोहित हो जाती है, समाप्त हो जाती है। गृह मृग समान निर्विष अहिंस बनकर जीते। मेरे समक्ष आते ही ये सारे हिंसक जंगली जानवर, पशु, गृह मृग, पालतू जानवर के भांति, पेट एनिमल की तरीके से निर्विष, विषहीन होकर के अपनी हिंसा को छोड़ करके सामान्य से दुम हिलाते हुए दिखाई देते हैं। फिर मेरी भू स्मृति को देख चकित विस्मित विभोर शूरमा निमिष खोले अवाक रह जाते हैं। कहते मेरी भ्रगुटी को देख करके ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं, विभोर हो जाते हैं। कौन? एक से एक पहलवान, एक से एक योद्धा, एक से एक सूरमा, पराक्रमी वीर अवाक होकर के किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं और उनकी पलक नहीं झपकती, निर्निमेष एक टक मुझको देखते ही रह जाते हैं। सौंदर्य की इस प्रबल पराकाष्ठा का वर्णन दिनकर जी ने किया है कि जैसे ही सौंदर्य का आकार कलेवर समक्ष आता है, एक से एक बलवान, एक से एक वीर, एक से एक पराक्रमी योद्धा अपने पराक्रम को विस्मृत करके उस सौंदर्य के आगे नतमस्तक हो जाते हैं और उसमें डूब जाते हैं, उसके आकर्षण में डूब जाते हैं। श्लथ हो जाता स्वयमेव शिंजिनी का कसाव। श्लथ हो जाना माने शिथिल हो जाना। शिंजिनी प्रत्यंचा, धनुष बाण की खिंची हुई प्रत्यंचा भी मेरे समक्ष आते ही स्वयमेव शिथिल हो जाती है और संसृष्ट करों से धनुष बाण गिर जाते हैं। जो पराक्रमी वीर, जो योद्धा निशाना लगाए हुए खड़े हैं, संधान किए हुए खड़े हैं, मेरे जैसे सौंदर्य के समक्ष आते ही वो सारा संधान शिथिल हो जाता है और वो धनुष बाण, वो प्रत्यंचा शिथिल होकर के स्वयमेव ढीले करों से द्वारा नीचे की ओर गिर जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं। संसृष्ट करों से धनुष बाण गिर जाते हैं। कामना वन्य की शिखा मुक्तमय अनवरुद्ध। अब कहती है कि मैं कामना वन्य की, वन्य का आग, कामना रूपी अग्नि की अनवरुद्ध शिखा हूं, वो वर्तिका हूं, वो ज्योति हूं जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं चलता है। दुर्निवार हूं मैं, मेरे ऊपर किसी का बंधन भी नहीं है, नियंत्रण भी नहीं है, अंकुश भी नहीं है। कामनाएं वास्तव में रोकी नहीं जा सकती हैं। आप शरीर को रोक सकते हैं लेकिन मन के प्रवाह को, उसकी गति को आप नियंत्रण करने में बहुत ही मुश्किल आपको पड़ेगी। उसको रोकना अर्थात उसकी जो प्रवृत्ति है कामना को रोकना अत्यंत दुष्कर है, कठिन है। वही उर्वशी कहती है कि मैं वो अनवरुद्ध शिखा हूं, मैं कामना वन्य हूं, वो आग हूं, वो प्रज्वलित आग हूं, कामना रूपी, जो अनवरुद्ध है, जिसका रोकना, जिसका नियंत्रण प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। मैं अप्रतिहत, मैं सतत बहने वाली, सतत रहने वाली हूँ। अप्रतिहत लगातार, कंटिन्यूअसली, किसी भी प्रकार से रुकने वाली नहीं। और मैं दुर्निवार, मेरा निवारण भी नहीं हो सकता, मैं दुर्निवार हूँ। अर्थात कामनाएं निरंतर मन में चला करती हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई रोक टोक हो ही नहीं सकती। मैं सदा घूमती रहती हूँ। कहाँ? पवन आंदोलित वारिद तरंग पर समासीन। पवन रूपी आंदोलन से युक्त वारिद तरंग, बादलों की तरंगों पर आसीन होकर के, मनु ने, पुरुरवा ने कहा था कि मैं बादलों के शीश पर सेंदन चलाता हूँ,
तो वही उसके जवाब में, प्रति उत्तर में उर्वशी कह रही है कि मेरी गति भी केवल धरती पर ही नहीं है, गगन में भी समान गति से मैं भ्रमण करती हूँ, रमण करती हूँ, टहलती हूँ। तो पवन आंदोलित, पवन से आंदोलित बादलों की तरंगों पर, कादम्बिनी समूहों पर मेरी स्वयं गति रहती। तुम तो सेंधन चलाते हो, मैं स्वयं चलती हूँ उस पर। निहार आवरण में अंबर के आर पार, आकाश के पार भी। तुम तो आकाश तक ही रहते हो सीमित, हे पुरुरवा मैं आकाश के आर पार, उसके उधर भी जाती हूँ। अर्थात मेरा होना, मेरा अस्तित्व, मेरी गति सर्वत्र है, मेरा रुकना कहीं नहीं है। मैं निहार, निहार ओस कणों के पारदर्शी उसको पर्दे को छीण करके मैं आकाश के पार भी चली जाती हूँ। अर्थात मेरी कामनाएं, मैं जो हूँ, कहना चाहती है कि जो कामनाएं हैं वो निश्चित रूप से एक जगह पर नहीं रह सकती, वो ऐसी जगह पहुंच जाती हैं जहां व्यक्ति का जाना दुष्कर हो जाता है। विस्तीर्ण सिंधु के मध्य बीच शून्य एकांत द्वीप, यह मेरा उर। कहते जिस प्रकार विस्तृत महासागर के मध्य में एकांत में कहीं एक द्वीप लहराता हुआ दिखाई देता है, उसी प्रकार इस पूरे शरीर में एक हृदय ही, ये हृदय जो है वही मेरा आवास है, मैं वहीं पर विद्यमान रहती हूँ। उसी द्वीप, हृदय रूपी द्वीप में मेरा होना पाया जाता है, मैं वहीं पर निवास करती हूँ। देवालय, अब और विशिष्ट बात कही है, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं ये, कि देवालय में देवता नहीं, केवल मैं हूं। हे पुरुरवा, इन देवालयों में देवताओं का अस्तित्व नहीं है, मेरा अस्तित्व है। वास्तव में आप चिंतन करें, देवालय में आप देवता की पूजा करने जाते हैं या अपनी कामना की पूर्ति करने के लिए जाते हैं कि हे ईश्वर मैं आपके पास हो जाऊं, मैं, मुझको इतना धन मिल जाए, मेरी नौकरी लग जाए, यही तो कामनाएं हैं। यही कामनाएं हमें देवालयों तक ले जाती हैं और इन्हीं कामनाओं के पूर्ति के लिए हम पूजन अर्चन करते हैं। तो पूजन अर्चन किसका हुआ? कामनाओं का। कितनी महीन, कितनी सूक्ष्म निर्दर्शनी दृष्टि से दिनकर जी ने अपनी चिंतन धारा को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है उर्वशी के माध्यम से। कहती है उर्वशी कि हे पुरुरवा, इन देवालयों में कहीं पर भी देवता नहीं है, केवल मैं हूं। मेरी ही प्रतिमा को घेर उठ रही अगर गंध, बज रहा अर्चना में मेरा नूपुर। मेरी ही अर्चना में मेरे घुंघरू झनकार कर रहे हैं, मेरे घुंघरुओं का नाद मेरी अर्चना के लिए ही है। मेरी अर्चना को घेर करके ये सुगंधित द्रव्य, ये अगरबत्ती, धूप बत्ती, ये विभिन्न प्रकार की ज्योतियां जगमग कर रही हैं। यहाँ पर किसी देवालय की, देवता की अर्चना नहीं है, केवल कामना पूर्ति की अर्चना है, कामना को पूर्ण करने की, कामना की प्राप्ति की अर्चना है। भू नभ का सब नाद मेरे निस्सीम प्रणय का है, सारी कविता जयगान एक मेरी त्रैलोक्य विजय का है। कहती है उर्वशी कि हे पुरुरवा, कि इस धरती पर ही नहीं, तीनों लोकों में, आकाश में, धरती पर, सब जगह का जो लय है, जो उसकी संगीतात्मक ध्वनियाँ हैं, वो सब मेरे ही निस्सीम प्रणय, निस्सीम सीमा रहित प्रणय का प्रेम, मेरे ही प्रति प्रेम के भाव का जो निस्सीम नाद है वो मेरे लिए ही है। अर्थात सारी कविता, सारा जयगान एक मेरी त्रैलोक विजय का है। इस संसार में, इस धरती पर और इस आकाश में जो कुछ भी मंगलाचरण हो रहे हैं वो निश्चित रूप से मेरे ही लिए हैं, मेरे ही पूर्ति के लिए हैं और मेरे ही प्राप्ति के लिए हैं। इस प्रकार दिनकर जी ने अपनी इस कविता के माध्यम से, उर्वशी के माध्यम से नारी जाति के सौंदर्य का, नारी सौंदर्य का, स्त्री सौंदर्य का वर्णन करते हुए पुरुष के जो बर्बर, उद्धत और अदम्य अस्तित्व पर इस नारी सौंदर्य के अंकुश की बात कही है। अब आप इसके प्रश्नों पर हम लोग चलते हैं। देख लीजिए जो अंतिम पैराग्राफ है, इसके ऊपर मैं अप्रतिहत, मैं दुर्निवार, ये वाला प्रसंग देखिएगा। इस पर आधारित कैसे प्रश्न हो सकते हैं? पहला प्रश्न तो यही हो सकता है कि इस काव्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आप लिख देंगे क्या? इन पंक्तियों के रचना, ये पंक्तियाँ
या प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित पुरूरवा उर्वशी के उर्वशी भाग से समन्वित है, लिया गया है और इसके रचनाकार दिनकर जी हैं। अगला हो सकता है कि इसमें किसकी बात कही गई है, तो यहाँ पर नारी सौंदर्य की बात कही गई है। उर्वशी किसका प्रतीक है, ये भी प्रश्न हो सकता है। उर्वशी नारी सौंदर्य का प्रतीक है। अगला अंतिम पैराग्राफ में आप क्या प्रश्न देख सकते हैं, देवालय में देवता क्यों नहीं है, ये प्रश्न हो सकता है। संदर्भ तो सब में पूछा जाएगा निश्चित रूप से। तो देवालय में देवता नहीं अर्थात देवालय में कामना पूर्ति के साधन के लिए हम लोग वहाँ जाते हैं, इसलिए देवताओं की बात यहाँ पर नहीं की गई है। किसकी प्रतिमा को अगर गंध घेर कर उठ रही है, तो कवि के शब्दों में यहाँ पर नारी सौंदर्य की बात कही गई है, यहाँ पर अभिलाषाओं की बात कही गई है। अभिलाषा की प्रतिमा को छोड़कर घेर करके अगर और सुगंध की यहाँ पर उठ रही है, गंध लगाई गई है, अगरबत्ती लगाई गई है। भू नभ का सब संगीत नाद मेरे निस्सीम प्रणय का है। किसके प्रणय का है, अर्थात सौंदर्य के प्रणय का है, सौंदर्य के प्रति प्रेम का है। तो इस प्रकार से शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। श्रृंगार और ओज की बात यहाँ पर कही गई है। यहाँ पर रूपक और अनुप्रास अलंकारों का सुंदर संयोजन है। मुक्तक प्रबंध शैली में मुक्त छंद के रूप में कविता का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इस प्रकार यहाँ पर दिनकर जी ने नारी सौंदर्य को श्रेष्ठ बताते हुए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। एक प्रश्न और यहाँ पर बन सकता है कि सारी कविता जयगान किसके लिए है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप, सारी कविता जयगान केवल इच्छा पूर्ति के लिए है, अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए है, अभिलाषाओं की प्राप्ति के लिए है। और इस प्रकार से ये हमारी रचना पूर्ण होती है। यहाँ पर मैं पुनः एक बार आपको दोहरा दूँ कि आपने देखा, समझा, पढ़ा, चर्चा की कि यहाँ पर स्त्री सौंदर्य की बात कहते हुए पुरुष के बराबर अदम्य क्षमताओं पर स्त्री के रूपांकुश, रूप रूपी अंकुश की बात यहाँ पर कही गई है। और दिनकर जी ने उसके स्वरूप को कहीं न कहीं वास्तव में अप्रतिम बल पर एक नियंत्रक के रूप में सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। और उर्वशी के माध्यम से कवि ने अपनी जो सौंदर्य की अनुभूति है उसको भी यहाँ पर व्यंजित किया है, यहाँ पर व्यक्त किया है। और पुरूरवा उर्वशी दोनों का संवाद जो है स्त्री पुरुष का संवाद भी कहा जा सकता है, जहाँ पर स्त्री सौंदर्य का प्रतीक है, अभिलाषाओं का प्रतीक है, कामना का प्रतीक है, तो पुरुष साहस, अदम्य, बर्बर, हिंसक, इन सब भावनाओं का ओतप्रोत व्यक्तित्व का स्वामी माना गया है। और दोनों में तुलनात्मक जब बात कही गई है तो स्त्री सौंदर्य को श्रेष्ठ बताने का प्रयास यहाँ पर